के जाल में फंसकर एक पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी सभी की जिंदगी सिर्फ एक लोन की वजह से खत्म हो गई। मगर लोन के इस जंजाल में ये पूरा परिवार आखिर फंसा कैसे? घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां पर पति पत्नी ने तो पहले बच्चों को जहर खिला दिया और उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में भूपेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, जिसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर दिया गया था और इस तरह के काम में फ्रॉड करने वाले अक्सर लोगों को मनी फॉर लाइक जैसी जॉब ऑफर करते हैं। जैसे आपको YouTube वीडियोस लाइक करने के लिए पैसे मिलेंगे, आपको उसे लाइक करने हैं, या फिर Instagram पर रील्स आपको शेयर करनी है, उसके आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह के काम में शुरुआती दिनों में यूजर्स को काफी पैसे मिलते हैं, लेकिन इसके बाद स्कैमर्स लोगों को एक बड़े ग्रुप में ऐड कर देते हैं और ज्यादा पैसा कमाने का लालच देते हैं और उसके बाद होती है धोखाधड़ी। जैसे ही कोई यूजर ज्यादा पैसों के लालच में पड़ता है तो स्कैमर्स उसे कई तरह के प्रोजेक्ट्स में जोड़ने लगते हैं, फिर उन्हें कई तरह से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। जब कोई शख्स अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को निकालना चाहता है तो उसे और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपने सुसाइड नोट में मृतक ने साफ लिखा है कि उन्हें कंपनी ने लोन ऑफर किया था। ऐसे मामले में कई बार फ्रॉडस्टर्स ही लोन ऑफर करते हैं। इस तरह के इंस्टेंट लोन वाले कई ऐप्स आपको सोशल मीडिया पर कई बार दिख जाएंगे और वो अपना प्रचार करते हुए नजर आते हैं। अब ये ऐप्स आपको मार्केट से कई गुना ज्यादा ब्याज दर पर लोन देते हैं, मगर इनका खेल यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहां से तो इनके खेल की शुरुआत होती है और यहीं से आपको सीखना भी है। जैसे कोई शख्स इन प्लेटफॉर्म से लोन लेने के लिए इन ऐप्स को डाउनलोड करता है तो ये यूजर से तमाम तरह के परमिशंस लेते हैं। लोन लेने वाला शख्स इन पॉइंट्स पर ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन ये ऐप्स उनके कॉन्टैक्ट और दूसरे फ्रेंड्स की डिटेल्स तक एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, जब कोई शख्स लोन नहीं भर पाता है तो ये उनके कॉन्टैक्ट्स को फोन करते हैं, फिर व्हाट्सएप करके उस शख्स की छवि को खराब करते हैं। कई बार लोन वसूलने के रिश्तेदारों और दोस्तों को धमकाया तक जाता है और धमकाने के इस प्रोसेस में अश्लील फोटोज जो कि मॉर्फ की जाती हैं, बनाए जाते हैं और वायरल करने की धमकी दी जाती है। अब सबसे पहला काम तो ये हो कि आपको इस तरह के किसी के भी जाल में फंसना नहीं चाहिए, यानी किसी भी वर्क फ्रॉम होम वाले इस जॉब के लालच में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने की प्लानिंग कर भी रहे हैं तो पहले उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करने की आप ये कौन सी कंपनी है, कब बनी, कैसे काम करती है, और इसके बाद वो लोन ऐप्स का नंबर आता है। भले ही इंस्टेंट लोन ऐप्स या वन टच लोन ऐप्स पर दिखाए जाते रहे ऑफर्स बहुत लुभावने लगते हैं, बहुत अच्छे से लगते हैं, लेकिन आपको किसी भी अनजान लोन ऐप्स पर भरोसा नहीं करना है। आपको रुकना है। किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन लेने से पहले आप ये देख लें कि उसके एवज में वो आपसे क्या क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे क्या क्या मांग रहा है। इन दोनों के बाद भी अगर आप किसी साइबर फ्रॉड के जाल में फंस जाएं तो धैर्य नहीं छोड़ें। सबसे पहले आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए। किसी भी तरह की धमकी से आपको डरना नहीं चाहिए। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाएं और पुलिस को सारी ही जानकारियां दें जो आपके साथ हुआ। इंटरनेट की दुनिया में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और यही आपकी सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका भी है।